ऑफ पेस अगेन। ये जो बात है, क्यों बोला? इसलिए बोला गौतम गंभीर ने क्योंकि भैया बड़े लोग सोच रहे थे कि गौतम गंभीर ने क्या टीम खिलाई है, वॉशिंगटन सुंदर को खिला लिया, रविंद्र जडेजा को, दो स्पिनर एक साथ खेल रहे हैं। तो भैया आपको चौथे दिन की पिच के ऊपर टर्न नजर आ गई। वॉशिंगटन सुंदर ने अकेले ही पूरा गेम ही घुमा दिया। उसने जो रूट को और जेमी स्मिथ द डेंजर मैन दोनों को आउट कर दिया। अब बात वही आ जाती है कि यहां पे खड़े हुए हैं बेन स्टोक्स और साथ में खड़े हुए हैं क्रिस वोक्स। अब स्टोक्स और वोक्स की ये पार्टनरशिप कब तक चलती है ये डिपेंड करेगा कि आप मैच आसानी से जीतोगे या फिर बड़ा लड़के आपको जीतना पड़ेगा। 175 पे, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था दिस मैच नाउ, ये जो 2 दिन का मैच बचा है, आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक सेशन है और कल आपने खेलना है, या हो सकता है आज ही आप खेल लो, 4 विकेट तो बची है, लंबा सेशन होगा, 11 बजे तक चलेगा। बेन स्टोक्स क्या करता है यहां से और यहां से शुभमन गिल क्या करता है वो डिसाइड करेगा ये टेस्ट मैच। मैंने आपको पिछले सेशन में बोला था ना, मुझे रूट से खतरा लग रहा है ना मुझे जेमी स्मिथ से खतरा लग रहा है, मुझे एक ही आदमी से खतरा लग रहा है, वो है बेन स्टोक्स। अभी तक बड़े संयम से खेला। मैं आपको पूरे लास्ट सेशन लास्ट, यार आप तो पागल है ना, पागल है कि क्या बात है यार, पूरे टेस्ट मैच में मैंने बोला यार आप शट अप, आप सीधी बात है, आप शट अप। फाइबर लिया यार मैंने। देखिए बात ये है, बेन स्टोक्स जो है वो यहां पर अगर उसमें दम है, अगर बेन स्टोक्स में दम है और वो अपनी टीम को लास्ट सेशन में कुछ रन्स दे सकता है तो इंग्लैंड ये मैच जीतने के कगार पे पहुंच जाएगी। अगर नहीं है बेटा घर जा, चद्दर ओढ़ सो जा, ऊपर से छत भी तुड़वा देंगे, लेंटर तेरे ऊपर गिरवा देंगे, खात्मा तेरा हो जाएगा, शक्ल मत दिखा दियो। उसके बाद 175 में 6 और अब ये सरकार में क्या लेंटर की बात है, 175 पे 6 है। आप लोग को क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए प्रियांशु ने 220 बोला, एंड में आते आते पलटी गए, ऑब्वियसली उनको दिखा कि चित्रौल बड़ी होगी अगर इंग्लैंड हार गई तो, आगे 220 बोल दिया, 175 पे है, मैक्सिमम 220 ऐसे जाना चाहिए। लेकिन क्या किसी को उम्मीद है कि बेन स्टोक्स यहां से कुछ चमत्कार करके या ये सेशन में अच्छी बैटिंग करके वोक्स के साथ, कार्ड्स के साथ थोड़ी पार्टनरशिप टेल के साथ लगा के इनिंग्स वो तीसरे दिन तीसरे दिन की पिच पे हो रही थी। यहाँ पे इंडिया ने जो चेस करना है वो अब नजर जो आ रहा है, शायद आज जो बारी आएगी वो थोड़े ओवर आज और ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दैट वुड बी डे 5 पिच। तो वो आप देख रहे हैं स्पिनर्स भी गेम में आ रहे हैं और बाकी भी जो बॉलर्स हैं, तो इट वोंट बी सिल्की स्मूथ चेस अगर 250 को इंग्लैंड टच कर लेता है। तो इनको कोशिश तो यही करनी चाहिए। अभी तो बीच बीच में एक एक रन के लिए इंग्लैंड कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है और अगर ये 20-25 रन के अंदर एक विकेट नहीं गिरता और 200 को वो टच कर जाते हैं 6 आउट के साथ, तो इंग्लैंड दे विल फील बेटर। इंडिया के लिए ये है कि अब यहां से दे आर इन अ पोजीशन दे कैन डू इट कि 225 से नीचे नीचे रोकने की कोशिश करें, 225 से 250 के बीच में कर ले अगर इंग्लैंड। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया गेम में पीछे हो जाएगा कि अगर 250 को टच कर लिया। हाँ, वो 280 वाला बहुत थ्रेटनिंग है यहाँ पे 280 दैट्स टू मच, लेकिन वो बहुत दूर है, उस तरफ तो मैच जाना नहीं चाहिए। और 250 को अगर टच करता है इंग्लैंड, फिर मैच में समझता हूँ बैलेंस में आ जाएगा। हाँ, अगर उससे नीचे नीचे 220-25 पे इंडिया इनको समेट देता है, निपटा देता है, तो फिर आई थिंक इंडिया वुड बी फेवरेट गोइंग इनटू द 4th इनिंग्स। तो मैच देखें, एक्साइटिंग चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। 2 टॉप टीम्स दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज और सीरीज का तीसरा मैच है, 1-1 से सीरीज बराबर है। व्हाट अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। और काफी सेशन ऊपर नीचे जा रहा है। ये वाला मैं समझूंगा शेड सेशन, आई विल कंसीडर हिम, क्योंकि 2 बड़ी विकेटें गिरी हैं, लेकिन इंग्लैंड ने भी बीच में रन्स डाल दिए हैं तकरीबन 77। वही जो हम आपसे बात कर रहे थे कि बिफोर दिस लास्ट सेशन मैं आपसे यही बात कर रहा था कि अगर 80 से 90 रन इंग्लैंड करने में कामयाब हो जाता है और 2 विकेट रोक सकते हैं, वो विकेट रोक सकते हैं और रोक के कुछ भला होगा नहीं, रोक के खड़े रहोगे आप, वो 75 रन आपके जितने बन गए लीड 175 की। लेकिन यार तारीफ, मतलब यार अभी हम वही बात करते हैं ना कि बुमराह डरा रहे हैं, सिराज डरा रहे हैं, आकाशदीप डरा रहे हैं और फिर अपने पास स्पिनर्स भी आएंगे, स्पिनर भी डरा रहे हैं, जड्डू भी डरा रहे हैं। मतलब भाई कह किससे बचोगे? वो थी ना कौन सी मूवी कह के ले रहे हैं, हम सच बता रहे हैं, वो है विकेट ले रहे हैं भाई, बोल के बचोगे किससे यार आप? इसीलिए हम कह रहे थे, वो तो पिछले सेशन में आपने देखा भी होगा कि आकाशदीप फील्ड से बाहर थे, बट इंडिया के लिए हम यही कह रहे थे अभी भी, मतलब शायद इंडिया को 1 विकेट और यहां पर होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं कि कमी रही। रूट और स्टोक्स की भी तारीफ है कि वो उन्हें डिफेंसिव गेम पर स्ट्रॉन्ग आए। मौके यार वो अंपायर्स कॉल, बाय द वे ये जो बेईमानी हो रही है, ये अंपायर कॉल जो अगर तस्वीर आपको मिले उस टाइम की, वो आप जरूर चलाएं।
जो रूट और सिराज इन्होंने भाई दिन भर जबरदस्त बॉल डाला है, सिराज आउट करते, वो आपको दिख रहा है कि बॉल लगभग ऑफ और मतलब मिडल पर हिट कर रही है, और उसका बता दिया आपने डिविएशन जाकर कीजिए जस्ट क्लिपिंग। यार इस तरीके की मतलब चीजें तो मत करो, फिर किस बात की टेक्नोलॉजी। और पॉल राइफल साहब को, वो बीजी भाई ने कहा था पॉल राइफल साहब को इंडिया से तकलीफ रहती है, वो दिख रहा है नेकेड आई से भी, आप उसको आउट दे सकते हो कि भैया आउट दे दिया है अगर कुछ गड़बड़ हुई, क्योंकि मुझे पहले लगा कि बस शायद ये इंपैक्ट आउटसाइड ना हो जाए, बट वो सीधे लाइन में हिट किया और वो डिविएशन पे दिखा दे कि कहां निकल गई बॉल। वो मतलब ठीक है, रूट उसके बाद आउट हो गए और उसके बाद इंडिया ने भी तय कर लिया कि डंडे उड़ाओ और एलबीडब्ल्यू डीआरएस में तो फिर अंपायर का है ही क्या ना। बोलोगे, थोड़ा मार्जिन। अरे यार बट डीआरएस गलत है यार, वो एक होता है अंपायर्स कॉल, एक होता है टेक्नोलॉजी। नेकेड आई से आपको दिख रहा है कि इतना बॉल डिविएट ही नहीं हो सकता है। यार ऐसी प्रॉब्लम पहली बार तो हुई नहीं है इंडिया को, साउथ अफ्रीका में भी। वो वाली बात करो, आज भी मुझे मराइस रेसमस मरेज वही बात कर रहा हूं मैं। वो पर यार जरूरी नहीं ना वो पहले हो उसके चुका बाद हो, आपको अभी याद होगा होता रहेगा। एक आई थिंक पता नहीं कोई T20 लीग का था, वो बॉल ऑफ स्पिनर का था, पाकिस्तान सुपर वो बॉल लीग। इधर जाता, वो बॉल उल्टा कर दिया रूसो उन्होंने। का बॉल यूं जा रहा था, उसको यूं कर दिया। ये टेक्नोलॉजी फर्जी है, तो वही तो चीज ये फर्जी है टेक्नोलॉजी। ये किस बात की टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी ऐसी कि मेरा 4 विकेट उन्होंने ले लिए थे, तो मोमेंटम भी उनके पास था और इंग्लैंड अंडर प्रेशर भी था यार हमारे 4 विकेट चले गए हैं और हमें रन भी बना रहे, क्योंकि उस वक्त तो इनके रन भी नहीं थे ना, 98 रन थे। अब यहाँ पर हुआ ये कि 2 ही आए इस सेशन में विकेट, मुझे लगा था कि 4 नहीं तो कम से कम 3 विकेट आने चाहिए। नहीं, उसमें ये हो गया ना कि आपने जैसे अब स्पिनर से बॉल करवाया, फास्ट बॉलर आपके थोड़े थक भी गए, दोनों विकेटें सुंदर की है बाय द वे, ठीक है, जडेजा सुंदर, आप दोनों से बॉल तो डलवा रहे हो, लेकिन अब आप देखना टी के बाद आपके फास्ट बॉलर्स बॉल डालेंगे। इस सेशन में कम से कम क्या हुआ, आपने रन नहीं खाए। और जो रूट अगेन जेमी स्मिथ, आप मुझे पूछो 2 बैट्समैन, तो मैं तो इन दोनों को ही करता ना यार, इन दोनों को आउट कर लो। सो आप इन दोनों को आउट कर चुके हो, अभी टी में इंडिया आगे है, टी ब्रेक पे एज वी स्पीक इंडिया आगे है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों ये लग रहा है कि टी के बाद आपको बेन स्टोक्स में ना थोड़ा सा एक रणनीति में बदलाव दिखेगा। बेन स्टोक्स स्ट्रगल कर रहे हैं और जैसे तैसे खड़े हैं, पर बेन स्टोक्स को भी पता है कि यहाँ पे वक्त नहीं है, यहाँ पे रन्स हैं। भाई आपको रन नहीं होंगे तो वक्त को आपने चाटना, अचार डालना उसका। अब आपको रन बनाने, और रन कौन बनाएगा? अब ठीक है, क्रिस वोक्स को कह भी देंगे, क्रिस वोक्स कितने रन बना लेंगे? वो 2 चौके मार देंगे, 12 रन, 18 रन, 17 रन, और कितने रन? पर रन बनाने की अगर किसी के पास कैपेबिलिटी है, वो बेन स्टोक्स की होनी चाहिए। बेन स्टोक्स इस वक्त, राहुल ने अभी बोला था, ये एशेज के बाद इस साल इन्होंने एशेज खेलना, पता नहीं वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं, और इंग्लैंड इतना ऑलरेडी थक गया है। मैं फिर भी कहता हूं दोनों टीमों को आपने सामने रखता हूं, तीसरा टेस्ट मैच है, इंडिया थका नहीं दिख रहा। इंडिया के चेहरे पे ना आपको, ठीक है इंडिया रोटेट कर रहा है, इंडिया के चेहरों पे वो थकान नहीं दिख रही। इंग्लैंड तो यार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार पिछले जन्म से ये सीरीज चल रही है। सो अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत गया, नितिन आप लिख के ले लो, अगले 2 में से कम 1 टेस्ट मैच इंडिया ने और जीतना है, हो ना हो दोनों जीत जाए, बिकॉज ये जो मोमेंट है, ये बीजीटी मोमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए। आपका विश्वास दिख रहा है, बस एक सेशन अच्छा इंडिया को और चाहिए। सर स्टोक्स तो की बने हुए हैं, लेकिन अगर कोई शुरुआत में उससे कहता है